आज़ादी के दिन भी इस मुल्क के अंदर औरत ना तो आज़ाद है और ना ही महफूज है। आयशा अकरम के साथ 14 अगस्त के दिन जो कुछ हुआ वो देखकर ऐसा लगा जैसे कुत्ते जो हैं वो गोश्त के ऊपर पड़ गए हैं और उसको एक दूसरे से छीन रहे हैं। इस तरह के मौके के ऊपर सबसे जो शर्मनाक लोग सामने आते हैं वो होते हैं जो कि विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, ऐसे फजूल सवालात पूछते हैं जिससे सारा जो मलबा है वो मर्द के बजाय औरत के ऊपर चला जाता है। कभी पूछते हैं कि औरत ने कपड़े ऐसे क्यों पहने हुए थे, कभी पूछते हैं औरत इस टाइम क्यों बाहर निकली, कभी पूछते हैं उसके साथ मर्द क्यों नहीं था, ताकि जो सारा जो फोकस है वो जो मर्द जो होना चाहिए कि उसने ऐसा काम क्यों किया, वो सारा जो फोकस है और जो सारा मलबा है वो औरत पर डल जाता है। अस्सलाम वालेकुम, द वीकली शो में आप सबको खुश आमदीद। 14 अगस्त जो आज़ादी का दिन है उस दिन भी औरत इस मुल्क के अंदर महफूज नहीं है। कुछ दिन कबल जब हमने 14 अगस्त के ऊपर वीडियो बनाई और ये कहा कि आज़ादी एक ऐसी आज़ादी है कि जब इस मुल्क की जो आधी आबादी है 50% ख़वातीन है वही अपने आप को सेफ़ नहीं महसूस करती, तो ये किस किस्म की आज़ादी है। तो उसके ऊपर हमें काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। तो अब आप लोगों ने देखा है कि आज़ादी के दिन 14 अगस्त जब एक टिकटॉकर लड़की आयशा अकरम ग्रेटर इकबाल पार्क गई है, वहाँ पे आज़ादी मनाने गई है, तो वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो मर्द हज़रात थे वो कैसे उसके ऊपर लिपटे हैं, उसके कपड़े फाड़े हैं, उसको हवा में उछाला है। और ऐसा वो मंज़र था कि अगर आप वीडियो देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे कुत्ते जो हैं वो गोश्त को पड़ गए हैं और एक दूसरे से गोश्त छीन रहे हैं। वो जब मैंने वीडियो देखी तो मुझे साद हसन मंटो का अफसाने की कुछ लाइन्स याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा कि हम औरत सिर्फ़ अपने घर की औरत को समझते हैं और जो दूसरों की बहन बेटियाँ वो हमारे लिए सिर्फ़ एक गोश्त का टुकड़ा है, और हम उनको इस हवस की निगाह से देखते हैं जैसे कुत्ते जो हैं वो गोश्त की दुकान के बाहर खड़े होकर गोश्त को देख रहे होते हैं। नाज़रीन, इस केस का करंट स्टेटस ये है कि CCP लाहौर गुलाम डोगर ने ये बयान दिया है कि जो वीडियो सामने आई हैं उससे जितने भी सस्पेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने का जो अमल है वो शुरू हो चुका है और जल्द अज जल्द जो है उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। ये बयान उनका उस FIR के बाद आया जो कि विक्टिम आयशा अकरम ने लाड़ीअड्डा स्टेशन में जमा करवाई, और उसमें उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जब वो अपने कुछ दोस्तों के साथ ग्रेटर इकबाल पार्क 14 अगस्त के दिन कुछ वीडियो शूट करने गई तो वहाँ पे एक जत्थे ने, जिसमें उन्होंने लगभग 400 मर्दों का जिक्र किया है, वो उनके ऊपर पड़ गया है और वहाँ पे उन्होंने उनके कपड़े फाड़े हैं, उनको मोलेस्ट किया है, हैरेस की है और उनको हवा में उछाला जैसे वो कोई खिलौना है। और उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी हुई थी, उनके पास जो पर्स था उसमें अंदर जो कैश था, उनके मोबाइल फ़ोन है, वो भी उस मॉब ने उनसे छीन लिए। इस मौके के ऊपर मैं सारे मर्दों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि काइंडली जब भी इस तरह का कोई ट्रेजिक इंसिडेंट होता है रेप का या सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तो बराए मेहरबानी इस मौके के ऊपर ये जो येस ऑल मैन या नॉट ऑल मैन की डिबेट है ये ना शुरू किया करें। हमें जो औरतें अपनी स्टोरीज़, अपनी ट्रेजेडीज़ जो शेयर करती हैं वो सुनने की ज़रूरत है इस मौके के ऊपर, और ये समझने की ज़रूरत है कि वो क्यों ये कह रही हैं कि येस ऑल मैन। वो इसलिए कह रही हैं कि अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स ये रिपोर्टेड है कि ऑलमोस्ट हर खातून ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी बचपन में, घर में, किसी पब्लिक स्पेस में, बस में, स्कूल में, दफ्तर में एक ना एक दफ़ा उसको सेक्सुअली हैरेस ज़रूर किया गया किसी ना किसी मर्द की तरफ से। तो वो जब अपनी इस तरह की स्टोरीज शेयर करती हैं तो बराए मेहरबानी उसको सुना करें, चुप करके सुना करें और उनको हौसला दिया करें, क्योंकि इस टाइम उनको हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उसको हम लोग सीरियसली टेकअप कर रहे हैं। और उसके अलावा ये वो टाइम होता है कि जब हमने अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी है, हमने ये इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हम उन ख़वातीन के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं जो कि हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर में, हमारे दफ्तरों में हैं, या हमारे जो अगर आप स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं वहाँ पे हैं, ठीक है। फिर आपने ये इंट्रोस्पेक्ट करना है, ये देखना है कि आपकी मेल प्रिविलेजेस क्या हैं जो आप इस सोसाइटी में एंजॉय कर रहे हैं, आप कैसे कहीं आप पैट्रियार्की में कंट्रीब्यूट तो नहीं कर रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने एज़ मेल, एज़ अलाए, आपने कैसे पैट्रियार्की को इस सोसाइटी से ख़त्म करना है। इस मौके के ऊपर जो सबसे शर्मनाक किस्म की लौट सामने आती है ना, वो लोग हैं जो कि इस मौके के ऊपर विक्टिम ब्लेमिंग स्टार्ट कर देते हैं। मुझे तो ऐसा महसूस होता है कि ये लोग इंतज़ार में होते हैं कि कैसा जैसे कोई इस तरह का जो इंसिडेंट है सामने आए रेप या सेक्सुअल हैरेसमेंट का, और ये फ़ौरन जो है वो कीबोर्ड जहादी बन जाए और उसी टाइम जो है सारा मलबा औरत पर डाल दें।
और इस तरह के फजूल सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, जी औरत ने कपड़े ऐसे क्यों पहने हुए थे, वो इस टाइम बाहर क्या कर रही थी, उसके साथ मर्द क्यों नहीं था कोई। मतलब कि सारे वो सवाल जिससे आप जो असल फोकस है जो कि मर्द भी होना चाहिए कि उसने ऐसा काम क्यों किया, उसने क्यों अपनी जो शहवत है उस पर काबू ना पा सका, और क्यों उसने अपनी जो पावर है जो वो सोसाइटी के अंदर वो इंजॉय करता है उसने उसको क्यों अब्यूज़ किया। इस तरह के सवाल पूछने के बजाय फोकस मर्द पे करने के बजाय सारा जो फोकस है वो औरत पे डिवाइड कर दिया जाता है और सारा मलबा उस पर डाल दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा जो इस मौके के ऊपर एक मिथ जिसको स्प्रेड किया जाता है, जिसको हम पहले भी काफ़ी दफ़ा डिबंक कर चुके हैं, वो है कपड़ों के हवाले से कि जी उसने कपड़े ऐसे पहने हुए थे। तो इस पे भी हम पहले कई दफ़ा बात कर चुके हैं, आज दोबारा बात करते हैं कि कपड़ों का रेप या सेक्सुअल हैरेसमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये एक इस्टेब्लिश फैक्ट है जो कि कितनी रिसर्चेस के बाद प्रूव हो चुका है। और सबसे इसकी जो सादा मिसाल है वो ये है कि आप अगर कपड़ों का कोई ताल्लुक़ होता रेप के साथ, तो फिर इस मुल्क के अंदर जो 50% चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ के केसेस हैं वो मेल बच्चों के ना होते। क्या आप जो छोटे मेल बच्चे हैं, जो बॉयज़ हैं, उनको भी आप बुर्का पहनाएंगे? फिर यहाँ पे तो जानवरों के साथ भी रेप केस सामने आ जाते हैं। ये जानवर तो छोड़ें, जो मैयतें हैं, मरी हुई औरतें हैं, उनको नहीं बख्शा जाता। कुछ देर पहले की ये न्यूज़ है, पिछले हफ्ते की न्यूज़ है कि शेखपुरा में या किसी और शहर में, शहर का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, वहाँ पे एक यंग लड़की की डेथ हुई और उसको उसकी कब्र से निकाल के कुछ देर बाद उसका रेप किया गया। यहाँ तो इस तरह के दरिंदे रहते हैं, तो फिर ऐसी मैयतों का, ऐसे लोगों का जिनका रेप किया जाता है, छोटे बच्चों का, उनका कपड़ों का क्या ताल्लुक है। एक जो बड़ी अहम बात जो है जो डिस्कस होनी चाहिए और नहीं हो रही, वो है पुलिस का रोल। कि ऐसे मौक़ों के ऊपर जितने भी इवेंट्स होते हैं, पब्लिक इवेंट्स, उस पर पहले भी काफ़ी दफ़ा इस तरह के जो वाक़यात हैं वो हो चुके हैं। स्पेशली 14 अगस्त पे तो हर दफ़ा तकरीबन कोई ना कोई वीडियो निकलती है जिसमें इस तरह के जो लड़के हैं वो फैमिलीज़ जो ट्रैवल कर रही होती हैं उनको छेड़ते हैं। तो क्यों इस तरह की पब्लिक स्पेसेस के ऊपर, ग्रेटर इकबाल पार्क तो एक बहुत बड़ा पार्क है जहाँ पे हर 14 अगस्त पे काफ़ी रश होता है, यहाँ पे क्यों पुलिस तैनात नहीं की गई थी ताकि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जाती है? अगर उस टाइम वहाँ पुलिस मौजूद होती तो इतना बड़ा जो मॉब था जहाँ पे किसी को गैरत नहीं आई और कोई किसी ने बीच में इंटरवीन करके बचाया नहीं उस लड़की को, वहाँ पे अगर पुलिस होती तो उस लड़की के साथ वो कुछ ना होता जो उसके साथ हुआ था। और फिर बाकी जो पब्लिक इवेंट्स होते हैं वहाँ पे भी कभी नहीं देखा जाता कि जो है शहरों पे या पार्क्स में पुलिस तैनात की गई हो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए। हर दफ़ा कभी ना कभी जहाँ मैच गैदरिंग होती है वहाँ इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। इवन जो प्राइवेट आपके फंक्शंस होते हैं वहाँ पर भी इस तरह होता है। सब कुछ छोड़ें, इस तरह की ख़वातीनें अपनी स्टोरी शेयर की हैं कि जिनके साथ हज के दौरान खाना काबा के अंदर उनको जो है वहाँ पे उनको मोलेस्ट किया गया, उनको हैरेस किया गया, तो वहाँ पे भी औरतें महफूज नहीं हैं। तो इन वाक़यात की रोकथाम के लिए सबसे पहले तो जो हमारे लूप होल्स हैं हमारे लॉ के अंदर वो बहुत ज़रूरी है कि उनको फ़ौरी तौर पर एड्रेस किया जाए, और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो विक्टिम के बजाय जो है परपेट्रेटर के ऊपर डाला जाए। और उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन तो है ही नहीं बिल्कुल भी, और कन्विक्शन रेट इतना कम, आप जान के हैरान होंगे कि पाकिस्तान में जो कन्विक्शन रेट है रेप का वो सिर्फ और सिर्फ 0.3% है। यानी कि 99.7% जो लोग हैं उनको या तो छोड़ दिया जाता है या उनके केस अभी तक चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। यानी कि जब आपको मर्द को पता है कि मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, मैं कन्विक्ट तो होऊंगा नहीं, मैं तो छूट जाऊँगा, तो फिर तो वो जो मर्ज़ी करेगा। तो सबसे पहले कन्विक्शन रेट बढ़ाएँ, जो लूप होल्स हैं उसको ख़त्म करें, और औरत को ये महसूस करवाएं कि वो इस मुल्क के अंदर महफूज है, घर के अंदर भी महफूज है, पब्लिक स्पेसेस में भी महफूज है। उसको एम्पावर करें, क्योंकि जब तक आप उनको एम्पावर नहीं करेंगे, वो हमारी निसफ आबादी हैं, तब तक पाकिस्तान जो है किसी भी किस्म की, ना सोशली ना इकनॉमिकली, किसी भी किस्म की तरक्की नहीं कर सकता, और हम कहीं पे भी अपना जो मुकाम इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर वो नहीं बना सकते। अगर इस हफ्ते के लिए इतना ही। अपनी जो कीमती राय है वो लाजमी दीजिएगा, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आज़ाद लब को लाजमी फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।